हो, लेकिन कॉन्फिडेंस का कमी के कारण, अंडर कॉन्फिडेंस के कारण बड़े सारे रिस्क लेने का, रिस्क टेकिंग का कैपेसिटी में कमी हो जाता है। ऐसे जिसका कुंडली में जो पापकर्तरी में कुंडली पड़ा है, तो इसमें लोग क्या करते हैं, इनका एक मानसिकता बता रहा हूँ। दे बिलीव दैट टू लॉक द रूम एंड आप उसके अंदर रहो। ऐसे लोग खुले में मतलब इतना जल्दी जी नहीं सकते, इनको खिड़की बंद करना ही है। मतलब खिड़की बंद करने से इनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ अभी मैं ठीक हूँ। जिंदगी का हर क्षेत्र में आप देख लो, ये छोटा सा, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको हमेशा एक चीज़ रहता है, फीलिंग ऑफ ऑन सिक्योरिटीनेस। सिक्योरिटी फील नहीं कर सकते व्यक्ति, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए जिसको किसी को पकड़ते हो तो वो धोखा देते हैं। पकड़ लो, आपको लगता है कि ये मेरा अपना आदमी होगा, या मैं इसे विश्वास करती हूँ, या मेरा ये भरोसा का आदमी है, या इससे मैं दोस्ती बनाता हूँ, फ्रेंड बनाता हूँ, चाहे लवरा हो, चाहे लवरी हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, कोई भी तबके का कोई भी रिलेशनशिप आ जाए, आप जिसके ऊपर फुल बिलीव कर लिए, आगे चल के वो आपका पीठ पीछे आपका बदनाम, या आपका जिसको बोलते हैं धोखा देना, या आपके पीछे जो नहीं बोलना चाहिए इस प्रकार का बोलना, इस ऐसे कंडीशन बनता है। नेक्स्ट ये है कि आप जब भी कोई काम या ज़िंदगी में चलते हो तो आपको हमेशा एक आबद्धता मीन्स जैसे रेशम का कीड़े, जानते हो रेशम का कीड़े, हाँ, वो कोस बनाते हैं ना, उसी के अंदर सुई सूता को अपने शरीर से निकालते बंद कर देते हैं चारों तरफ से, है ना। और वो फिर बंद करने के बाद सोचते हैं कि मुझे कोई बचा दे, मुझे कोई निकाल ले, मैं तो फंस गया यहाँ पर। लेकिन अपने ही बुने हुए सूते से फंसे रहते हैं। तो जिंदगी को ऐसे समझिए कि कुछ सूता है जो उलझ गया है, या लॉक पड़ गया है, आप उसको खोल रहे हो और खोल नहीं पा रहे हो, तो जिंदगी उलझा हुआ सा ऐसे बिल्डअप हो जाता है। तो अगर उसको जितना ज़्यादा खुलने के लिए चाहते हो, उतना ज़्यादा उलझते जाता है। जिंदगी में जितने संपर्क है, संबंध है, वो सारे उलझे हुए रहते हैं। ना किसी को 100% बिलीव कर सकते हो, ना किसी को 100% इग्नोर मार सकते हो। आज इग्नोर मारो तो कल परिस्थिति ऐसे लाके दे देता है, उसी के पीछे फिर जाना पड़ता है। या आपका ईगो सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आपको ऐसे काम है जिसके लिए उसको फ़ोन करना ही पड़ेगा, गधा का पैर पकड़ना पड़ेगा, गधा के आगे गाजर देना पड़ेगा। एक प्रकार का कशमकश, और जिस कशमकश से आप निर्णय ले नहीं पाते हो, एक अंतर्द्वंद और द्वंद कि करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, फ़ोन करूं या ना करूं, या उसके पास जाऊं या ना जाऊं, या गधा का पैर पकड़ूं या ना पकड़ूं, ये होता है पापकर्तरी। और पापकर्तरी का अल्टरनेट, अगर बहुत ज़्यादा इलीगल काम में व्यस्त रह गए तो झूठा केस में मामा का घर जाना, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंसना, या कोर्ट कचहरी का रास्ता लग जाना। पकड़ लो, आप कुछ कर रहे हो और आपके नाम पे, आपको नहीं पता कि आपके नाम पे कोई झूठा एलिगेशन डाल दिया गया है और आप बेटा मतलब चक्कर में फंस गए, ठीक है। अच्छा, पापकर्तरी का एक और दुर्गुण रहता है, कोल्लू का बेल, घूमता रहता है उसी में निकल नहीं पाता है, और ज़िंदगी में बोलता है कि मैं बहुत दूर चल के आया, जब आँख के पट्टी निकाला तो देखा कि वहीं घूम रहे थे, ठीक है। मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको अन्यथा ना लें। ज़िंदगी का माइक्रो लेवल का स्टडी करोगे तो ज़िंदगी में यही दिखाई देता है। आप सोचते हो कि मैं कहीं पहुँच रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, कहीं मेरा महान लक्ष्य है जिसके तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन जब जैसे वो दो भंगेड़ी मतलब उत्तर काशी में नाव चला रहे थे भांग खा के रात भर, और सुबह सोचे कि हम तो कहीं पहुंच गए, सुबह बोले देखो हम तो पहुंच गए काशी में शायद। तब तक साइड में कोई आया था लोटा लेके, बोला अबे पहुंचा कहाँ है, रात को भंगेड़ी लोग भंग खा के तो यही नाव चला रहे थे रात भर, और नाव तो रस्सी से बंधा हुआ है। अरे यार सही बात है, हम तो यहीं पर हैं और रात भर इतना मेहनत करके पसीना बहा दिए और कहीं पहुँचे नहीं। तो इस प्रकार के इंटरनल लाइफ में एक प्रकार का परिणाम मिलता है जहां आप उस एरिया से बाहर नहीं निकल पाते हो, आपको कोई बांध के रख दिया है। उदाहरण स्वरूप इमोशनली कोई बांधा है, आप इमोशनली कहीं किसी के साथ बंधे हुए हो, किसी प्रेम जाल में बांधे हुए हो, या किसी को दिल दे दिए हो लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो और उस सोच से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, और उसका सदमा, उसका दुख, उसका कष्ट, उसका पीड़ा आपको अंदर से कोस रहा है।
एक बहुत बड़ा रिक्तपन, खालीपन, ना किसी को बोल सकते हो ना खुद हजम कर सकते हो। अंदर में इतना गहरा घाव, अंदर में इतना गहरा खाई, अंदर में इतना बड़ा रिक्तता, अंदर में इतना बड़ा खालीपन, ना किसी को बयां कर सकते हो, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई बोलने वाला है। और जिंदगी में इतने सारे सही या गलत, इसका निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है। मैं सही किया या गलत किया। आप दूसरे का भला के लिए खुद त्याग कर देते हो, दूसरे का कल्याण हो, दूसरे का मंगल हो, यानी वो खुद सुखी रहे बोल के आप दुख झेल लेते हो, और जिसका परिणाम, जिसका खामियाजा, जिसका दुख आपको जिंदगी भर, वो पीड़ा, वो टिस, वो दर्द, वो डंक आपके ज़िंदगी में चलते रहते हैं। ये पाप कर्तरी का रिजल्ट आउटपुट रहता है। और ज़िंदगी में ऐसे कंडीशन पे गलत निर्णय होना, जो कि आपको भोग करना चाहिए। मुंबई का लड्डू आपका है, आपको खाना चाहिए था, लेकिन दूसरे के लिए त्याग कर दिए, खुद भूखे पेट। ऐसा व्यक्ति जब खाना बनाते हैं सबको खिला लेते हैं, खुद के लिए कुछ बचता नहीं है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं खुद पहले छुपा के रख लो और खा लो, वरना भूखे रहोगे। तीसरा यह है कि आपको अपने स्थान से दूर भगाने का मानसिकता या भगाता है। आपके जन्म स्थान से दूर भाग जाना, बहुत दूर, या छुप जाना, या दूसरे से आपका मन उच्चाट हो जाना। ठीक है, एक प्रकार का शोक, एक प्रकार का दुख से ऊपर वाला बात है ये। दुख का तो मन का है, हृदय में शोक, जिसका बयां, अंदाजे बयां होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिनेरियो जिंदगी में हर चीज सबको मिल गया, आपको मिलने में टाइम में डिले हो जाना, मन में बड़े सारे निर्णयों को ले नहीं पाना, ये है नेगेटिव पार्ट ऑफ योर कुंडली। पॉजिटिव पार्ट इसमें बहुत कुछ है, मैं